हेलो बच्चों, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पृथ्वी का अध्ययन करवाने वाली हूँ। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है। यह कौन सा ग्रह है, ये सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, ठीक है, अपने अक्ष पर परिक्रमा करने में कितने समय लेता है, इसकी सूर्य से दूरी कितनी है, कितना बड़ा ग्रह है, इसके अलावा और भी जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ सकें, ताकि आपको दोबारा कभी फिर इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, पृथ्वी जो है हमारा सौरमंडल का एक तीसरे नंबर का ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ये कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। इसलिए ये कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। ओके। ये इसका आकार जो है वो सौरमंडल के बाकी ग्रहों से 5वें नंबर पे सबसे बड़ा है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह पता है हमको कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। तो ये जो हमारा पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, वो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे सूर्य की एक परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? तो 365 डेज लगता है, 365 दिन। अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है एक दिन। और इसकी सूर्य से दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से, ठीक है। अभी तक आप सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी का जो आकार है वो एकदम गोल नहीं है, बॉल के आकार की नहीं है। ये क्या है? ध्रुवों पर चपटी है। जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन पर जो पृथ्वी है वो क्या है? चपटी है। इसलिए इस आकार को, पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? भू आब। क्या कहते हैं? भू आब। इसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? भू आब, ना कि गोल। इसके बाद पृथ्वी पर जीवन संभव है। हम, आप, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, ये सब जीवित रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। तो क्यों यहाँ पर जीवन संभव है? बाकी ग्रहों पर तो जीवन संभव नहीं है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उनमें से किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं वो कहाँ पर उपलब्ध हैं? हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, ठीक है। कहाँ पर उपलब्ध हैं? हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। जीवन के लिए क्या उपयोगी होता है? जल, वायु, ठीक है, ये सब उपलब्ध होना चाहिए। और ना तो ग्रह ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तभी तो हम सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, ये सब सर्वाइव कर पाएंगे पृथ्वी पर। तो ये सब परिस्थितियाँ जो हैं कहाँ उपलब्ध हैं? पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। इसीलिए पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह माना जाता है। सौरमंडल का अद्भुत ग्रह माना जाता है। किसको माना जाता है? पृथ्वी को माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो वो नीले रंग का दिखाई देती है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? तो वो इसलिए दिखाई देती है कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर 75% क्या है? पानी है। 2/3 पानी है। क्या है? पानी है। ये जो नीला नीला आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये क्या है? पानी है। और ये एक हिस्सा इसका 25% जो है वो क्या है? ज़मीन है। क्या है? ज़मीन है, स्थल है, भूमि का टुकड़ा है, ठीक है। बाकी पूरी पृथ्वी पर क्या है? जल ही जल है। इसलिए जब
पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो वो नीले रंग की दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी को क्या बोला जाता है? नीला ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है ये समझ में आया आपको? क्योंकि पृथ्वी पर 75% क्या है? पानी है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब नंबर आता है कि पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है सूर्य का, वो कितने समय में पहुंचता है? तो प्रकाश की स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड कितनी है? प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति है। और इसे सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है। और पृथ्वी के चंद्रमा कितने हैं? तो एक है। चंद्रमा क्या होता है? किसको बोलते हैं चंद्रमा? जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उनको हम सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं उनको हम किसका नाम देते हैं? चंद्रमा का नाम देते हैं। तो इसी प्रकार पृथ्वी का कितना चंद्रमा है? एक चंद्रमा है। कितना चंद्रमा है? एक चंद्रमा है। इसके साथ ही पृथ्वी का जो एक ग्रह है, जुड़वा ग्रह भी है। कौन सा ग्रह है जुड़वा? शुक्र। अब शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शुक्र का आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए उसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जुड़वा शब्द का अर्थ तो पता ही है हमें, क्या होता है? जैसे आपने जुड़वा बच्चे देखे हैं तो वो क्या हैं? एक जैसे दिखते हैं, है ना? उनका जो शरीर होता है वो लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, अगर आपने अपने लाइफ में नहीं देखे हैं तो कम से कम टीवी में तो देखे ही होंगे। जुड़वा फिल्में बहुत सारी बनती हैं, तो उनमें देखे हैं। तो जुड़वा शब्द का अर्थ आपको पता है। तो इसी प्रकार हमारी पृथ्वी का एक जुड़वा ग्रह है। कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, क्योंकि उसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा, पृथ्वी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे और याद भी रहेंगे अब आपको। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।